दोस्तों मैं टिंका निवाडा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमिक्स खजाना पर। और आज हम जिस खूबसूरत कॉमिक का मिलकर आनंद उठाएंगे उसका नाम है बांकीलाल और अंगुलीमाल, और जिसका चित्रांकन किया है बेदी जी ने, और इसकी धमाकेदार कहानी लिखी गई है तरुण कुमार वाही की तरफ से, और संपादक रहे हैं मनीष चंद्र गुप्त। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक सुबह चंदनगढ़ में महाराज महाराज सैनिक, क्या बात है, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? डाकू अंगुलीमाल सुरंग बनाकर कारागार से फरार हो गया है। अंगुलीमाल फरार हो गया है? ओह क्या, यह तो बहुत बुरा हुआ। उसने हमारी बेटी कुरूपलता से विवाह करने की कसम खाई थी। अब जब उसे पता चलेगा कि कुरूपलता का विवाह विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह से हो चुका है तो वह विशालगढ़ में आतंक मचा देगा। सेनापति, जल्दी कुछ करना होगा। आप फिक्र न करें महाराज, मैं अभी अंगुलीमाल को पकड़ने की भरपूर व्यवस्था किए देता हूँ। वह शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। और मुझे राजा विक्रम सिंह को भी यह सूचना भेजनी होगी ताकि वह भी बांकीलाल के साथ मिलकर राज्य में पूरी सुरक्षा व्यवस्था कायम कर लें। उधर अंगुलीमाल अपने अड्डे पर अपने क्रूप साथियों के दल में, क्या कुरूपलता का विवाह विक्रम सिंह से हो गया? हाँ सरदार। दुनिया की सबसे कुरूप कन्या का विवाह राजा विक्रम सिंह से हो गया? नहीं नहीं, कुरूपलता से विवाह करने की कसम तो मैंने खाई थी। एकाएक अंगुलीमाल भयानक ढंग से अट्टहास कर उठा। राजा विक्रम सिंह, कुरूपलता तुझे बहुत महंगी पड़ेगी रे। उसी समय विशालगढ़ में, बांकीलाल तुम छुट्टियां मनाने राज्य से दूर जा रहे हो, हमें बहुत अजीब सा लग रहा है। महामंत्री जी, अगर आप कहें तो मैं ना जाऊं। कमबख्त, यहाँ भी बुढ़ाऊ नाटक करने से बाज नहीं आ रहा। बांकीलाल, हमने तुम्हें छुट्टी का पुरस्कार तो दे दिया, पर हमें तुम्हारी एक माह तक बहुत याद आएगी। आप फिक्र ना करें महाराज, समय देखते ही देखते गुजर जाएगा। छुट्टियों के पुरस्कार के विषय में जानने के लिए पढ़े मुर्दा शैतान। और तब बांकीलाल रवाना हुआ। बांकीलाल जिंदाबाद। उधर डाकू अंगुलीमाल अपने दल बल के साथ विशालगढ़ की सीमा में पहुंच चुका था। होशियार साथियों, हम विशालगढ़ की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। अचानक, ठहरो, यह तो चंदनगढ़ का सैनिक लगता है। ओ सरदार, ये अवश्य ही आपकी फरारी की सूचना राजा विक्रम सिंह को देने जा रहा होगा। मगर अब ये नहीं बचेगा, और इसके हाथ की उंगलियां अंगुलीमाल की माला की शोभा बढ़ाएंगी। उधर बांकीलाल भी तेजी के साथ विशालगढ़ की सीमा की ओर बढ़ रहा था। वाह, महाराज ने खूब स्वर्ण मुद्राएं बांधी हैं इस गठरी में। अब मैं खूब मौज करूंगा। ठीक इसी पल बांकीलाल को अपनी इच्छा की अर्थी उठती नजर आई। बेड़ा गर्क, ये तो डाकू लगते हैं। विशालगढ़ से आ रहे हो? बहुत माल लाए हो। बेटा बांकी, अब छुट्टियां ऊपर चलकर मनेंगी तेरी। अचानक बांकीलाल बुरी तरह चौंक पड़ा। उफ, इसकी माला में तो ताजी उंगलियां पुरोई हुई हैं। कहीं ये डाकू अंगुलीमाल तो नहीं है? ठीक पहचाना, मैं ही हूं अंगुलीमाल। छीन लो इसका सारा सामान। इसके हाथों की अंगुलियां अब अंगुलीमाल की माला की शोभा बनेंगी। नहीं, पकड़ लो इसे। उफ, किस मनहूस घड़ी में विक्रम सिंह का चेहरा देखकर महल से निकला था। फिर इससे पहले कि अंगुलीमाल का तलवार वाला हाथ बांके की उंगलियां शहीद कर डालता। ठहरो सरदार, ठहरो। क्या बात है लाखा सिंह, अंगुलीमाल का हाथ क्यों रोक दिया तूने? सरदार, ये तो बांकीलाल है, विक्रम सिंह का खास आदमी। बांकीलाल, विक्रम सिंह का खास आदमी? बेड़ा गर्क हो उस विक्रम सिंह का, जिसका मैं खास आदमी बन गया। कमबख्त को कितनी बार खत्म करके मैंने राजा बनना चाहा, लेकिन हर बार मेरी योजना लंगड़ी हो गई। अब ये अंगुलीमाल मेरी बीन बजाए बिना नहीं छोड़ेगा मुझे। अचानक बांकीलाल का शैतान मन नई शैतानी सोचने लगा। ओह, अगर ये अंगुलीमाल किसी तरह मुझसे मिल जाए तो मैं राजा विक्रम सिंह का सिंहासन प्राप्त करके विशालगढ़ का राजा बन सकता हूँ। अंगुलीमाल ठेका लगाकर हंस पड़ा। बांकीलाल, तुम जो सोच रहे हो वैसा हो सकता है। मैं क्या सोच रहा हूँ अंगुलीमाल जी? तुम्हें विशालगढ़ का राज सिंहासन मिल सकता है। उफ, ये तो जादूगर भी है।
मन की बात तुरंत जान लेता है। तुम ठीक समझे बाकेलाल, मेरे पास मन की बात जान लेने की जादुई शक्ति है। वाह, तब तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बाकेलाल, मैंने दुनिया की सबसे कुरूप कन्या से विवाह करने की कसम खाई थी, और कुरूपलता ही वह कन्या थी जिसका विवाह राजा विक्रम सिंह के साथ हो गया। अब मैं जब तक विक्रम सिंह की उंगलियां अपनी माला की शोभा नहीं बना लेता, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अगर तुम विशालगढ़ का सिंहासन पाना चाहते हो तो मुझे विक्रम सिंह ला दो। सरदार अंगुलीमाल, विशालगढ़ का राज सिंहासन पाने के लिए मैं विक्रम सिंह तो क्या, पूरा विशालगढ़ के नागरिकों को तुम्हें सौंप सकता हूँ। शाबाश बाकेलाल, तुम विक्रम सिंह को इसी स्थान पर ले आओ, बाकी हम संभाल लेंगे। इस प्रकार बांकेलाल वापस महल की ओर चल पड़ा। करूपलता तुझे बहुत महंगी पड़ेगी रे राजा विक्रम सिंह। इस जगह का नक्शा बनाता चलूं, ताकि वापस इसी स्थान पर लौटने में कोई परेशानी ना हो। रास्ते में अब आएगा मजा। बच्चू विक्रम सिंह, तेरे राजपाट के दिन गए अब। और फिर महाराज बांकेलाल। सामने बांकेलाल को देखते ही राजा विक्रम सिंह और महामंत्री धर्म सिंह आश्चर्य से उछल पड़े। बांकेलाल, तुम इतनी शीघ्र वापस कैसे लौट आए? महाराज, आपके बिना मेरा मन यात्रा में नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि इस यात्रा में आपको भी अपने साथ ले जाऊं। मुझे? हाँ महाराज, अगर आप मेरे साथ नहीं चले तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। किंतु बांकेलाल, हम तुम्हारे साथ कैसे जा सकते हैं? राजपाट कौन संभालेगा? बांकेलाल जी ठीक कह रहे हैं महाराज। महारानी स्वर्णलता? जी हाँ महाराज, राजपाट की फिक्र आप ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक ही तो है महाराज, इस प्रकार कुछ दिन आपको भी सुकून व आराम मिलेगा। रानी स्वर्णलता ही कुरूपलता है। सबके जोर देने पर राजा विक्रम सिंह इनकार न कर सके और बांकेलाल के साथ चल पड़े। वाह, अब उस नक्शे की मदद से मुझे जंगल में अंगुलीमाल के पास पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। काफी देर चलते रहने के पश्चात, बांकेलाल, मैं घोड़े पर बैठा बैठा थक गया हूँ, क्यों ना कुछ देर कहीं रुककर विश्राम कर लिया जाए। अवश्य महाराज, किंतु मैंने कुछ आगे एक मनोरम स्थल देखा था, जिसका नक्शा भी मैंने बनाया हुआ है। हम वहीं विश्राम करेंगे। कमबख्त, वह जगह दिखाई नहीं पड़ रही जहाँ मुझे विक्रम सिंह को लेकर अंगुलीमाल के पास पहुंचना था। कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया? ओह, यह क्या, मैंने तो नक्शा ही उल्टा पकड़ रखा है। मर गए, ना जाने मैं कहाँ आ पहुंचा हूँ। बांकेलाल, कहाँ है वह मनोरम स्थल? यहाँ तो चारों तरफ भयानक जंगल ही दिखाई पड़ रहा है। महाराज, लगता है मैं रास्ता भूल गया हूँ, पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। थोड़ी देर बाद, अब हम इस भयानक जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? मर गए, अब तो शाम हो रही है, शीघ्र ही रात हो जाएगी और जंगली जानवर आ गए। महाराज, आप फिक्र न करें महाराज, अपनी तलवार मुझे दे दीजिए, ताकि कोई जानवर आ जाए तो मैं उससे अपनी रक्षा कर सकूं। क्या? मेरा मतलब दोनों की रक्षा कर सकूं। इससे पहले कि राजा विक्रम सिंह अपनी तलवार बांकेलाल को सौंप देता, यह क्या है बांकेलाल? शायद कोई नई मुसीबत सामने थी। ओहा, जंगली। अगला बगला बजा दो तबला। बांकेलाल, ये तो नरबक्षी जंगली लगते हैं। उफ, कहाँ फंस गया मैं इस विक्रम सिंह के चक्कर में। झिंगालालाहू, झिंगालालाहू। अचानक जंगलियों ने नाचना बंद किया। चलो। ये क्या कह रहे हैं बांकेलाल? ये हमें कहीं चलने को कह रहे हैं महाराज। जंगली उन्हें लेकर अपनी बस्ती में आ पहुँचे। ये तो हमें अपनी बस्ती में ले आए हैं और यहाँ ये जरूर हमारा कीमा बनाकर खाएंगे। बस्ती में पहुंचते ही दोनों को बस्ती वासियों ने घेर लिया। बांकेलाल, इस बार तुमने अपने साथ साथ मुझे भी फंसवा दिया। ना अंगुलीमाल के चक्कर में फंसता, ना तेरी ये हालत होती बांके। डोलो डोलो डोलो। तभी सरदार ने कहा, गुलाबा, इन दोनों चूहों को बंद कर दो,
कल इनकी बलि देवता पर चढ़ाई जाएगी। बलि दोनों को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। बांकेलाल, अब हमारा आखिरी वक्त आ गया लगता है। ये जंगली कल हमें देवता पर बलि चढ़ा देंगे। मैं मर गया तो मेरी कसम का क्या होगा? विशालगढ़ का अगला राजा कौन होगा? पूरा विशालगढ़ अनाथ हो जाएगा। नहीं नहीं महाराज, हमें उस रोशनदान के रास्ते से भाग निकलना चाहिए। जल्दी करो बांके, जल्दी करो, पहले मुझे बाहर निकालो। बांके ने घास फूस की कोठरी का रोशनदान एक ही झटके में उखाड़ दिया। और जल्दी कीजिए महाराज, कोई आहट ना हो। जैसे तैसे राजा विक्रम सिंह बाहर निकला, फिर बांकेलाल खुद भी बाहर निकल आया। शुक्र है इस तरफ कोई जंगली नहीं है। महाराज जल्दी भागो। दोनों अंधाधुंध भाग निकले। अगर अंगुलीमाल को वचन ना दिया होता तो इस राजा विक्रम सिंह का बाजा मैं वहीं बजवा देता। जंगली इसका मांस नोच नोच कर खा जाते और मैं बनता विशालगढ़ का नया राजा। पर हाय रे मेरी फूटी किस्मत। बाप रे, जान बची। ओह आह, दलदल। बांकेलाल, मैं दलदल में फंस गया हूँ, बचाओ मुझे। आह बांकेलाल बचाओ। महाराज ये शाखाएं पकड़ लीजिए जल्दी। अंगुलीमाल को महाराज की उंगलियां ना मिली तो वह मेरा सिर काटकर अपनी माला में पिरो लेगा। विक्रम सिंह ने तुरंत शाखाएं पकड़ ली और उफ, बाल बाल बच गया आज तो। शीघ्र ही महाराज, वह देखिए, इस गुफा में रात बिताना उचित होगा। वाह, यह गुफा बड़े मौके पर मिली है। जंगली जानवरों से भी सुरक्षा हो जाएगी। दोनों गुफा में प्रवेश कर गए। यह तो काफी लंबी लगती है। हाँ महाराज, फिलहाल हमें यहीं रुककर थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। सुबह आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये गुफा हमें जंगलियों के इलाके से बहुत दूर ले जाएगी। थके होने के कारण दोनों वहीं सो गए। अगले दिन बांकेलाल, पता नहीं ये गुफा कहाँ जाकर खत्म होगी। काश डाकू अंगुलीमाल के अड्डे पर खत्म हो। शीघ्र ही गुफा का मुंह। वाह, आखिर हम जंगलियों के इलाके से दूर आ ही गए, वरना बेकार ही 2-4 जंगली मेरी तलवार की धार से शहीद हो जाते। लेकिन गुफा से बाहर निकलते ही महाराज जंगली। ओह बांकेलाल, ये गुफा तो हमें फिर वहीं ले आई जहां से हम भाग निकले थे। भागने का समय नहीं था, जंगलियों ने उन्हें बंदी बना लिया। अब ये जंगली जरूर हमें भूनकर खा जाएंगे महाराज। नहीं। दोनों को फिर सरदार के सामने पेश किया गया। ये दोनों तो भाग गए थे, अब देर करना उचित नहीं। गलूबा, इन दोनों को नहलाकर देवता के चरणों के पास ले आओ। डोलो। शीघ्र ही दोनों को नहला धुलाकर तैयार कर दिया गया। बांकेलाल, ये क्या हो रहा है? हमें बलि देने की तैयारी। उधर डाकू अंगुलीमाल। क्यों रे लाखा, क्या खबर लाया है? सरदार, बांकेलाल तो राजा विक्रम सिंह को लेकर महल से जा चुका है। ओह, तब फिर वह अब तक मेरे पास पहुंचा क्यों नहीं? सरदार, कहीं बांकेलाल राह भटककर घने जंगल की तरफ तो नहीं निकल गया? हो सकता है। साथियों, चारों तरफ फैल जाओ और उन दोनों को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। मैं खुद भी उनकी तलाश में जा रहा हूँ। सभी डाकू टिड्डी दल की तरह जंगल में फैल गए। उधर बांके का बुरा हाल था। बेटा बांके, आज तेरे दिमाग को जंग क्यों लग गया? कहाँ गई तेरी सारी योजनाएं? बांकेलाल, कहाँ फंसवा दिया? तभी सरदार उनके पास आकर बोला, अगर मरने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बोलो। अंतिम इच्छा? अगर मैं इनसे कह दूं कि हमारी अंतिम इच्छा इन जंगलियों जैसी पोशाक पहनकर भैंसे पर बैठने की है तो वाह, बन गया काम। मैं तो भैंसे पर बैठते ही भाग निकलूंगा और राजा विक्रम सिंह इन जंगलियों के हाथों मारा जाएगा। मन ही मन निश्चय करने के बाद बांकेलाल ने सरदार को मन की बात बता दी। ठीक है गुलाबा, पहले इन्हें भैंसे की सैर कराओ। न जाने बाकी क्या चक्कर चला रहा है, काम बनता नजर आ रहा है। और फिर दोनों को जंगलियों के कपड़े पहनाकर भैंसे पर बिठा दिया गया। वाह, अब जरा इस भैंसे की कमर पर एक चुटकी काटने की देर है।
तभी सरदार के पीछे खड़ा जंगली सरदार के कान के निकट फुसफुसाया। फसर 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 फसर। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कॉमिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। इसलिए यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास वर्थ इट है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट कर अपनी राय दें कि क्या अच्छा लगा और क्या सुधार होने चाहिए, ताकि भविष्य में और भी बेहतरीन कंटेंट आपको दे सकूं। इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथ में इस चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। अंत में बेल वाले आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप मिस ना करें। आप सभी ने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।